हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो मेरा टॉपिक रहेगा वो लेटर राइटिंग का रहेगा। इंग्लिश में जो कंपोजिशन सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है लेटर राइटिंग। जैसे कि बेटा कंपोजिशन सेक्शन मैंने बोला, तो कंपोजिशन सेक्शन जो हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में होता है वो अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करता है, अंडरस्टैंडिंग पर कि भी अगर आपको किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी प्रॉपरली तो आप उसे बिना क्रैम किए अच्छे से लिख सकते हो। तो आज का टॉपिक भी इसी तरह का है। हमारा टॉपिक का नाम है लेटर राइटिंग। कि भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम ऑफिशियली या पर्सनली किसी को लेटर लिखते हैं तो उसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर क्या है। ये टॉपिक बेटा क्रैमिंग का नहीं है। मैंने जनरली देखा है बच्चों को, वो कोई भी लेटर्स को क्रैम करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं है। आपको पर्टिकुलर अगर एक स्ट्रक्चर पता होगा, लेटर की नॉलेज होगी, तो आप उसको क्रैम नहीं करोगे। तो सबसे पहले हमारे लिए जो आसान रहेगा कि हम पहले समझेंगे कि भी लेटर क्या होते हैं, किस तरह से लेटर राइटिंग होनी चाहिए, वो मैं आज आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले बेटा जी, जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेटर जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फॉर्मल लेटर्स और दूसरे होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स जिसमें इंक्लूड है आपके ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, लेटर्स टू एडिटर्स एंड एप्लीकेशंस। ऑफिशियल लेटर जब भी हम किसी बड़े अधिकारी को कोई भी लेटर लिखते हैं ऑफिशियल, बिजनेस रिगार्डिंग भी जो भी आपका, चाहे आपको बुक डिपो से बुक्स मंगवानी हो या कोई और ऐसी जो बिजनेस से रिलेटेड है, वो सारे ऑफिशियल फॉर्मल इसी रेंज में रहेंगे। उसके बाद लेटर टू एडिटर, जितने भी न्यूज़पेपर के एडिटर को जो लेटर लिखे जाते हैं वो भी फॉर्मल होते हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस, हमारे स्कूल के हेडमास्टर, प्रिंसिपल को जो हम एप्लीकेशन लिखते हैं वो एप्लीकेशंस भी फॉर्मल एरिया में ही होती हैं। तो सबसे पहले आपको पता चला कि जो लेटर हैं उसमें जो फॉर्मल लेटर हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो मेन बात है बेटा, आपको फॉर्मल का मतलब औपचारिक होता है कि जिसमें आप बिल्कुल एक रेगुलेशन के साथ, एक फॉर्मेलिटीज़ के साथ, हर तरीके से रिप्रेजेंटेटिव वे में अपना लेटर लिखते हो, तो वो लेटर फॉर्मल लेटर होता है। इसी के साथ जो दूसरा लेटर का जो टाइप है वो है इनफॉर्मल लेटर, मतलब कि पर्सनल लेटर। ये जो लेटर है, देखो बेटा मैंने लिखा हुआ है, दिस इज रिटन टू आवर किथ एंड किन्स। ये हमारे इंग्लिश का एक फ्रेज है, किथ एंड किन्स मतलब सगे संबंधी। कि जो हमारे इनफॉर्मल लेटर हैं या हम उन्हें क्या कहते हैं, पर्सनल लेटर, ये जो लेटर हैं ये हमारे सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। मतलब कि फैमिली मेम्बर्स को जो आप लेटर लिखोगे वो इनफॉर्मल होगा, अपने फ्रेंड्स को जो लिखोगे वो भी इनफॉर्मल होगा, रिलेटिव को जो लेटर लिखते हो वो भी किस में आएगा, इनफॉर्मल। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको एक माइंड मैपिंग हुई होगी कि लेटर राइटिंग में हमें दो तरह के लेटर लिखने होते हैं, फॉर्मल और दूसरा बेटा इनफॉर्मल। एक एग्जांपल देखो कि जब हम स्कूल में आते हैं तो हम एक फॉर्मल यूनिफॉर्म में आते हैं, जब हम घर पर होते हैं तो हमारे घर की अपनी एक ड्रेसेज। इसका मतलब आपको समझ आया होगा कि फॉर्मल जो लेटर होंगे वो पूरी तरह से एक डिसिप्लिन मैनर्स में, एक मेंटेनेंस के साथ, एक रूल रेगुलेशन के साथ लिखे जाएंगे। इसके बाद बेटा जी जो हमारा सेकेंड जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि एक लेटर को लिखा कैसे जाए। हमें लेटर की बेसिक नॉलेज होगी, लेकिन एक लेटर को लिखने का पैटर्न क्या है, कि एक लेटर में कितने पार्ट्स होते हैं कि हम उन्हें लेटर राइटिंग के टाइम स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं। तो सबसे पहले बेटा जी मैं आपको बता देती हूँ सेंडर्स एड्रेस। जब भी हम लेटर लिखते हैं तो सबसे पहला जो एरिया होगा वो सेंडर एड्रेस का होगा। कि आपको जब कोई एग्जाम में कोई भी लेटर आता है तो उसमें जो लिखा होता है, तो आप लिख रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, सेंडर एड्रेस। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट होता है वो होता है डेट, कि भी आपने सेंडर एड्रेस के बाद फिर डेट मेंशन करनी है। डेट मेंशन करने का बेटा एक तरीका है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपने, जैसे आज की जो तारीख है, फिर उसके बाद मंथ, फिर उसके बाद ईयर्स। एग्जाम्पल के लिए मैं एक बार लिख देती हूँ, मान लीजिए आज जो है 20 मई, उसके बाद ईयर भी कौन सा है, 2020। तो आपने इसी तरीके से डेट को मेंशन करना है। तीसरा बेटा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिसीवर एड्रेस, कि आपका लेटर जो रिसीव करेगा, कि भी आप तो सेंडर हो, आपने एड्रेस भेज दिया, एड्रेस जिस लेटर पे भेजना था एड्रेस पे, लेकिन जो लेटर आपका रिसीव कर रहा है वो एड्रेस भी आप अपने लेटर राइटिंग के थर्ड एरिया में मेंशन करोगे।
उसके बाद बचे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आपका लेटर किस टॉपिक से रिलेटेड है, मतलब मेन पॉइंट क्या है कि भी आपने जो लेटर है, अगर हम बात करें आपको एप्लीकेशन लिखनी है या आपने किसी एडिटर को लेटर लिखना है तो उसमें सब्जेक्ट होता है कि भाई अगर हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब यहाँ पर वो कंटेंट्स जो होगा ना, हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या आप एप्लीकेशन लिख रहे हो फुल फी कंसेशन, तो वो हमारे लिए क्या होगा, सब्जेक्ट। नेक्स्ट जो है बेटा वो है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन एक रिस्पेक्टफुल रिगार्ड है कि अगर हम बात करें, हम बोलते हैं रिस्पेक्टेड सर, या हम इनफॉर्मल लेटर में लिखते हैं डियर फ्रेंड, तो इसका मतलब वो हमारे लिए क्या होगा, सैल्यूटेशन। उसके बाद है बचे कंटेंट्स। मतलब अगर हम बात करें कंटेंट्स का कि जो हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी है बॉडी ऑफ द लेटर, कि जो आपका व्यूज है वो आप इस एरिया में रिकवर करोगे कंटेंट्स में। उसके बाद कंटेंट्स पूरा होने के बाद फिर आप कंप्लीमेंट्री क्लोज करते हो, जैसे हम एप्लीकेशन में लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली फेथफुली, इस तरह से ये जो हमारे लिए होता है ये होता है कंप्लीमेंट्री क्लोज। उसके बाद लास्ट में आप अपना नाम, अपना सिग्नेचर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बेटा अब जो मुझे एक बात आपको बतानी है कि जब आप ये लेटर लिखोगे ये स्टेप आप ध्यान रखोगे, लेकिन अब जो नया जो पैटर्न आया है कि इस लेटर लिखने का जो तरीका है वो एक ही रो में होगा। आप ये नहीं कि भाई यहाँ पे आप सेंडर एड्रेस लिख रहे हो, यहाँ पे डेट लिख रहे हो और यहाँ पे रिसीवर, नो, आप एक ही रो में एक ही सीरीज में, लाइन का गैप होगा लेकिन जो ये पैटर्न होगा वो आप एक ही रो में लिखोगे, तब जाकर हमारा ये जो लेटर है वो पूरी तरह से करेक्ट माना जाएगा। तो ध्यान रखना है बच्चे, ये स्टेप बाय स्टेप आपने यूज कर रहे हैं। उसके बाद तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ एक ही रो में होना चाहिए। लेटर के बारे में आपको पता चल गया कि फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं और इनफॉर्मल लेटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे कि आपने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लेटर राइटिंग सीखनी है, क्रैमिंग नहीं करना, क्योंकि जब तक आपके खुद के थॉट क्रिएट नहीं होंगे तब तक आप उसके कंटेंट्स को अच्छी तरह से नहीं लिख सकते। तो पैटर्न आपको पता चला, आपको अंडरस्टैंडिंग से रिकवर करना है। तो आई होप मेरा ये जो टॉपिक है आज आपको समझ आया होगा। ग्रेजुएशन लेवल तक ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से समझिए और लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए और इस पैटर्न को समझिए। थैंक यू सो मच।